दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक शाश्वत विषय पर, नारी। चाणक्य नीति में महिलाओं के स्वभाव और उनकी इच्छाओं के बारे में गहरी बातें कही गई हैं। चाणक्य, जो एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया है कि स्त्रियों की कुछ इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि चाणक्य के ये विचार आज के समाज में कैसे लागू होते हैं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, पर स्त्री के लिए सम्मान का अर्थ कुछ और ही होता है। चाणक्य कहते हैं, कोई भी स्त्री सबसे पहले सम्मान चाहती है। हर महिला को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी कद्र की जा रही है। यह सम्मान सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि व्यवहार का होना चाहिए। जब एक स्त्री का सम्मान होता है तो वह अपने आप को सुरक्षित और मजबूत महसूस करती है। और जब एक स्त्री मजबूत होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज मजबूत होता है। दैनिक जीवन में यह सम्मान कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे काम पर सराहना, बच्चों का अपनी मां का आदर करना और पति का अपनी पत्नी का समर्थन करना। जब महिलाएं अपने प्रयासों के लिए पहचानी जाती हैं, तो उनकी भलाई और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला देती है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को सच्चे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की भूख हमेशा रहती है। वे चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, सराहा जाए, उनका साथ दिया जाए। यह प्रेम सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होता है। जब एक स्त्री भावनात्मक रूप से मजबूत होती है तो वह जीवन की हर चुनौती का सामना डटकर कर सकती है। एक बार एक महिला ने अपने कठिन समय में अपनी सहेली से भावनात्मक समर्थन पाया, जिससे उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिली। एक अन्य कहानी में एक महिला को अपने पति से एक पत्र मिला, जिसमें उसके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया गया था। इसने उसे भावनात्मक रूप से सशक्त बनाया। इस प्रकार भावनात्मक सुरक्षा और प्रेम महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे हर परिस्थिति में मजबूत बनी रहती हैं। दोस्तों, धन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। चाणक्य ने कहा है, धनहीन व्यक्ति का समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता। एक स्त्री चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो, अगर वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वह समाज में वह सम्मान नहीं पा सकती जो उसे मिलना चाहिए। महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता चाहती हैं, ताकि उनके परिवार को किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए आर्थिक स्थिरता बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिरता न केवल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि महिलाओं को समाज में एक मजबूत और स्वतंत्र भूमिका निभाने का अवसर भी देती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे समाज में नेतृत्व कर सकती हैं और अन्य महिलाओं को भी सशक्त बना सकती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों में सीखने और समझने की तीव्र इच्छा होती है। वे चाहती हैं कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिले। उन्हें भी समाज में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो स्त्रियों को सशक्त बना सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें। शिक्षा से न केवल स्त्रियां आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि वे समाज में नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकती हैं। ज्ञान और समझ की भूख ही उन्हें समाज में बदलाव लाने की शक्ति देती है। हर इंसान को सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन स्त्रियों के लिए सुरक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील होता है। वे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा चाहती हैं। चाणक्य ने भी कहा था, जिस घर में महिला सुरक्षित महसूस नहीं करती, वहां सुख शांति नहीं रह सकती। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां स्त्रियों को किसी भी तरह का भेदभाव न झेलना पड़े। समाज को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, रोजगार और समानता के अवसर प्रदान करने होंगे।
जब महिलाएं हर क्षेत्र में सुरक्षित और समर्थ महसूस करेंगी, तभी समाज में वास्तविक प्रगति हो सकेगी। दोस्तों, स्त्रियां हमारे समाज की रीढ़ हैं। मां, बहन, बेटी, पत्नी, हर रूप में स्त्री ही जीवन को संभव बनाती है। स्त्रियों की भूख केवल भौतिक नहीं होती, वे सम्मान, प्रेम और स्वीकृति की भी भूखी होती हैं। यदि हम उन्हें सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, तो पूरा समाज प्रगति करेगा। इस वीडियो में हमने चाणक्य नीति के माध्यम से स्त्रियों की विभिन्न भूखों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।